होइछे हमर परम पूज्य गुरु महाराज श्री श्री जयप्रकाश सिंह गुरु महाराजଙ୍କର दिव्य गुणावली श्रवण ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଭର ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆନ୍ସର ର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରୁଥ ଫ୍ରମ ସାଇबर ସ୍ପେସ୍ ତାର କିଛି ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ଆମେ ପ୍ରତିଥର ଦୁଇଟି ଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରୁ ତ ଓଡିଆରେ ଯୋଉଟା ସେଟା ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ କରୁ ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ଅମୃତା ଚିତ୍ରା ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। तो प्रथम प्रश्न होची सचेतन होई जप करिया पई टिप्पणी ता उपरे संकीर्तन को जिबा पूर्वरु मु जेतेबेले दुश्चिंता भितर थाए मु पवित्र नाम श्रवण पई चेष्टा करे मु जेतेबेले संकीर्तन को जाए नहीं सेतेबेले एतटा मानसिक स्थिरता रहि पारे नहीं किपरि भाबे जप करिया पई मोर मनोभाव परिवर्तन करि परिबी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु महाराज यार उत्तर कहउछंती सबुବେଳେ मन रखिया उचित भगवान कृष्ण सर्वदा तांकर पवित्र नाम रूप उपस्थित अछंती एवं तुमर जप भगवान कृष्ण को उपस्थिति पई आह्वान करुछि तेणु सचेतन होगा चेष्टा करो पवित्र नाम रूप निर्भर कर पवित्र नामक निकट में विनम्रता सहित इच्छा प्रकाश कर जेपरि तुम्हें शिवविग्रह पाखे प्रार्थना करुच आध्यात्मिक इच्छा पूरण पाई। द्वितीय प्रश्न। हरे कृष्ण। द्वितीय प्रश्न पंचतत्व मंत्र जप उपरे पूर्व निर्धारित निर्दिष्ट धार्मिक मनोभाव जो मोर केतक बाहर रोगी यथा जो माने भक्त नुहंती हरे कृष्ण महामंत्र जप करिया को भय करूछंदी सेमाने जेहेतु भक्ति अभिवृद्धि पई किछि कहिबाको आग्रही पंचतत्व मंत्र जप करिया को सेमाने प्रस्तुत अछंदी आरंभरु एहा करिबा ठीक अटे कि केतक निर्दिष्ट क्षेत्र में मु चेष्टा करुछि केतक आग्रह सह हरे कृष्ण महामंत्र जप करछन तो आउ केतक 6 मास जप करी छाड़ी देउछंती आपण कोन भाबुछंती एहा ठीक अटे ना मु तांकर धर्माज्यता भय दूर हेबा पर्यंत अपेक्षा करबा उचित। हरे कृष्ण। ए प्रश्नटी गुरु महाराज जने शिष्य जे कि जने डॉक्टर जने से तांकर पेशेंट मान को जो एडवाइस दियंती देखिला आसला बेले से विषय प्रश्न पचारछंती तार उत्तर गुरु महाराज प्रदान करछंती ब्रह्मानंद प्रभु मते कहउतले शिल प्रभुपाद तांको उपदेश देइतले जेहेतु आफ्रिकार लोक माने आमिष अन्यान्य खराब अभ्यास प्रति अत्यधिक आसक्त प्रथम से पंचतंत्र मंत्र अभ्यास कराइबा आवश्यक कहीं पंचतंत्र मंत्र अपराध ग्रहण करती ना पंचतंत्र अपराध ग्रहण करती ना यही प्रकार अति शीघ्र शुद्धता प्राप्त हेबे और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने योग्य हो पारे से दृष्टि तुम कौशल स्वागत योग्य। गुरु महाराज कहते जे पवित्र नाम प्रति अपराध रही आपने जानते 10टी नाम अपराध रही किंतु कलिजुगर पावन अवतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु एवं पार्षद वर्ग पंचतत्व अपराध ग्रहण करते नहीं तेणु अपराध ग्रहण अपराध खंडन प्रथम पंचतंत्र मंत्र आम रही नाम जपरे गुरु महाराज आपको आंसर देते नाम जप पंचतंत्र मंत्र जप करने नित्यांत आवश्यक। ठीक अच्छे आज कार्यक्रम आम आरंभ करवा आज आम सहित जी अच्छा कार्यक्रम उपस्थित अच्छा जी आज आम स्पीकर वक्ता आज गुरु महाराज जड़े बहुत वरिष्ठ एवं प्रिय शिष्य नाम हूँ श्रीपाद दामोदर धनंजय दास। उन्होंने से हिंदी में कहे उन्होंने उनका नेटिव है अहमदाबाद वहाँ उनका एजुकेशन जो हुआ था डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया उसके बाद उन्होंने गुरु महाराज को ज्वाइन किया और बहुत वरिष्ठ शिष्य है गुरु महाराज का। अभी इस्कॉन का मल्टीपल टैक्स मतलब मल्टीपल चार्जेस में वो इन्वॉल्व है बहुत प्रकार सेवा कर रहे हैं गुरु महाराज जी का। वो जीबीसी का मेंबर है स्ट्रैटेजिक एंड प्लानिंग जो है डिपार्टमेंट उनका जीबीसी का मेंबर है भक्ति वृक्ष लीडर है वो बहुत बड़ा भक्ति वृक्ष लीडर है। आप लोग पता है जो गुरु महाराज नामहट जो रिनोवेट किए रामहट उद्धार किए उसके बाद गुरु महाराज भक्ति वृक्ष एस्टेब्लिश किए। भक्ति वृक्ष जो है प्रचार शैली जो सिटी में है यहाँ कुछ है बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है गुरु महाराज के द्वारा कोई भक्ति वृक्ष गुरु महाराज का कितना सेनापति भक्त है वो सेनापति भक्त से हमारा दामोदर प्रभु जी अन्यतम है तो बहुत भक्ति वृक्ष बारी ये में सेवा कर रहे हैं।
वो अभी वृंदावन में वास कर रहे हैं प्रभु जी, सिद्धांत वृंदावन में, ब्रजधाम ब्रजधाम वृंदावन में अभी वास कर रहे हैं। वो इस्कॉन का कम्युनिटी डायरेक्टर भी है। बहुत मल्टीपल सेवा में हो। ये हम लोग का परम सौभाग्य है, हम प्रभु जी को आज गुरु महाराज का लीला कीर्तन गुण कीर्तन का करने के लिए प्रभु जी को हमारे पास आए हैं। प्रभु जी को मैं जब पहले फोन किया, प्रभु जी बोले कि प्लीज व्हाट्सएप मी। देन मैंने व्हाट्सएप किया। प्रभु जी मन पहला ही हमें कन्विंस हो गए, राजी हो गए कि ठीक है, आई विल टॉक अबाउट गुरु महाराज। हमारा परम सौभाग्य है। हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके प्रभु जी को स्वागत करते हैं। सब माइक खुला रखिए, अनम्यूट कीजिए, हरे अनम्यूट एवरीवन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 दामोदर धनंजय प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, यू कैन स्टार्ट नाउ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी के पावन चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपण माने किमिति अछंती। आपण हरे मानोकार कृष्ण, आपण मान बहुत भलरे अच्छु। आपण मानोकार साधना किमिति चालीछि। ଆପଣଙ୍କ कृपाରୁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି हरि ପ୍ରଭୁ जी। हरि हरि गुरु महाराज कृपा। आपण माने कृष्ण चेतना रे आनंद प्राप्त करुछंती कि गुरु ଆଜ୍ଞା महाराजଙ୍କ प्रभु जी। कृपाରୁ। हरि बोल। हरे कृष्ण। बस इतना ही आता है मुझे, बहुत अधिक नहीं आता, इसलिए ये अपेक्षा मत करिए कि मैं पूरा ही उड़िया में बोलूँगा। परंतु बहुत ही मीठी भाषा है, बहुत ही आनंद आता है, रस आता है बोलने में। और क्योंकि मैं गुजरात से हूँ और गुजराती भाषा में और उड़िया भाषा में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं।
सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि कृष्ण शब्द जो है उसे कृष्ण ऐसे उच्चारण करते हैं उड़ीसा में भी और गुजरात में भी। बाकी अन्य संपूर्ण भारत में अलग प्रकार से उच्चारण होता है। और बहुत सिमिलैरिटीज़ है दोनों भाषाओं में। और क्यों ना हो, हमारे द्वारकाधीश ही तो जगन्नाथ हैं, तो फिर भाषा भी तो वही रहनी है। बिल्कुल सिमिलर भाषाएं हैं। बहुत ही मीठी भाषा है, मुझे बहुत ही आनंद आता है सुनने में। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है विशेष रूप से तेजस्वी गौर प्रभु के चरणों में और आप सभी भक्तों के जो भी उपस्थित है सभी के चरणों में मैं बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ और धन्यवाद कर रहा हूँ कि मुझ जैसे तुच्छ और अयोग्य व्यक्ति को भी आप इतना सम्मान दे रहे हैं। ये आपकी हृदय विशालता है और कुछ नहीं है, क्योंकि मुझ में वास्तव में ऐसे कोई गुण नहीं है। ये सब जो कुछ कुछ पोस्ट पोजीशंस बताए हैं उसमें से अधिकतर तो ऐसे हैं कि जिसमें अब मैं पूर्ण रूप से कार्यरत भी नहीं, क्योंकि कुछ कुछ कमिटीज़ अब कार्यरत नहीं है। मुख्य रूप से भक्ति वृक्ष का जो प्रचार है गुजरात में उसके लिए मैं कुछ प्रयत्न करता रहता हूँ। अन्यथा मुझ में वास्तव में कोई लक्षण कोई गुण नहीं है। और विशेष रूप से जब गुरु महाराज के स्तुतिगान का प्रश्न हो तब तो उनका स्तुतिगान मैं अपने मुख से करूं, ये मेरा अधिकार नहीं या मुझ में कोई लाक्षणिकता नहीं, कोई गुण नहीं, परंतु फिर भी आप सब भक्त इतने दयालु हैं कि आपने बड़ी बड़ी करुणा करके मुझे चुना है। तो आशीर्वाद भी दे ही दीजिए सब साथ में कि मैं सफल रूप से और योग्य रूप से हमारे गुरु महाराज ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी का योग्य गुणगान कर पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आप सबको मैं भिक्षा मांगता हूँ। सर्वप्रथम जैसा मुझे तेजस्वी गौर प्रभु जी का आदेश है कि गुरु तत्व पर कुछ बोलना है और फिर गुरु महाराज के साथ हमारे कुछ जो भी अनुभव या जो भी उनकी कृपा करुणा मुझ पर बरसी है उसके विषय में कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक भजन, वैष्णव भजन को हम यहाँ पर स्टडी करें, जिसके द्वारा हम गुरु तत्व का महत्व समझने का प्रयास करेंगे। तो तेजस्वी गौर प्रभु जी के आदेश हैं, मैं प्रयास कर सकता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप जो भी करेंगे ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। आप सभी इसे पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? हाँ प्रभु जी। जी ठीक। तो वास्तव में ये एक वैष्णव भजन है जिसे कोई जाने पहचाने वैष्णव द्वारा लिखित नहीं है, परंतु बहुत ही उपयुक्त भजन है। इसलिए मैं इसका यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सनातन दास द्वारा लिखा हुआ है। ये सनातन गोस्वामी नहीं है, सनातन दास है कोई, उनके द्वारा लिखित है। तो प्रारंभ करते हैं। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण, जहाँ हैते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। तो उनकी गुरु की शरण लेने के बाद मैं श्री गुरु के चरणों में नतमस्तक हूँ, जिससे हे भाई कृष्ण प्रेम की संपत्ति प्राप्त होती है। सर्वप्रथम श्री गुरु के चरणारविंद के ऊपर ये नतमस्तक अर्थात अपना मस्तक झुका करके प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं कृष्ण प्रेम की संपत्ति जहाँ से प्राप्त होती है ऐसे चरणों में मैं नतमस्तक हूँ।
तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि श्री गुरु के चरणों में जो शुद्ध वैष्णव गुरु हैं वे कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं, बल्कि ये कृष्ण प्रेम जो है उसकी संपत्ति उनके चरणों में है। उनके चरण रज को, अगर चरण धूलि को हम शिरोधारी करते हैं तो भी हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा, मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। तो ये महाभागवत जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके चरणों में प्रणति निवेदन है। आगे कहते हैं, जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धरी। जीवों को मुक्त करने के लिए नंद के पुत्र हरि श्री गुरु के रूप में इस जगत में प्रकट होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम गौड़ीय वैष्णव या वैष्णव, हम अद्वैतवादी नहीं, हम द्वैतवादी हैं। हम जीव में और भगवान में हमेशा अंतर देखते हैं, किंतु गुरु जो हैं वे भगवान के प्रतिनिधि हैं, और भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण वे भगवान के ही समान या उनके साथ उनकी तुलना की जाती है। तो जीवों को मुक्त कराने के लिए नंद के पुत्र हरि श्री गुरु के रूप में इस जगत में प्रकट होते हैं। अर्थात हमें उसी मनोभाव से गुरु के प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए कि हम साक्षात भगवान के साथ ही अपना व्यवहार कर रहे हैं। इस मनोभाव में अब सबका अलग अलग लक्षण हो सकता है, सबके अलग अलग अनुभव, अलग अलग विचारधाराएं, परंतु मुख्य रूप से हमारे जो भी विचार हो, हमारे जो भी थॉट्स हो, वो सबको संकलित करके इस पद पर हमें केंद्रित करना है। यही कहने का मेरा तात्पर्य है कि यदि हमारे विचार इसके अनुसार न भी हो तो हमें ट्रेन करना है हमारे विचारों को कि हमारे श्री गुरु जो हैं वे साक्षात हरि के समान ही हैं, साक्षात हरित्वेन। तो भगवान हरि के ही समान वे हैं, और इसी मनोभाव से उनके साथ हमारा आदान प्रदान होना चाहिए। इस प्रकार की ट्रेनिंग हमें अब हमारे मन को देनी होगी। उससे पहले ये हो सकता है कि आप अपने गुरु का परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुमति शास्त्र देते हैं कि शिष्य को ग्रहण करने से पहले आप शिष्य का परीक्षण करिए और तभी एक शिष्य को ग्रहण करिए। और गुरु का चयन करने से पूर्व आप गुरु का परीक्षण कीजिए, और फिर जब परीक्षण हो जाए तब आप उनका चयन करिए। लेकिन ये नहीं कि एक बार गुरु का चयन हो गया बाद में उनका परीक्षण करना, ये बड़ा अपराध हो जाएगा, बहुत भयानक, महाविनाशकारी अपराध हो सकता है। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम श्री गुरु को एक बार चयन करने के पश्चात किसी भी प्रकार के संशय के बिना हम उनको साक्षात हरि की तरह उनका भजन करें। महिमाय गुरु कृष्ण एक करि जान, गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य करि मान। गुरु और कृष्ण को एक रूप में महिमा मंडित किया जाता है, और इसलिए गुरु के आदेश को सत्य जानकर हमेशा हृदय से लेना चाहिए या लगाना चाहिए, हृदय से लेना चाहिए। तो गुरु और कृष्ण एक रूप, हमने अभी पूर्व श्लोक में, पूर्व पंक्ति में देखा कि कृष्ण और गुरु दोनों एक ही समान, हमने उनको उस स्तर पर देखा है जब, तो फिर जो गुरु के आदेश है वो भगवान के ही आदेश के समान या भगवान की वाणी के समान, उसे हमें हृदय पर अंकित करना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता यदि भगवान की वाणी है साक्षात, तो गुरु के जो भी वचन हैं, उनकी जो भी आज्ञाएं हैं, वे उन सब को हमें हमेशा ही भगवान के वाक्यों की तरह उसे हमें हृदय से
लेना चाहिए। सत्य जाने गुरु वाक्य जहार विश्वास, अवश्य ताहार हय व्रज भूमे वास। श्री गुरु कृपा से मैं श्री वृंदावन धाम में हूँ और पिछले कुछ 4-5 वर्षों से हूँ, परंतु अगर इसका कोई श्रेय है तो संपूर्ण रूप से सिर्फ गुरु महाराज को ही जाता है। निश्चय ही फिर हम कहेंगे श्रीमती राधा रानी की कृपा से या श्रील प्रभुपाद की कृपा से इत्यादि, परंतु सर्वप्रथम गुरु की कृपा से ही धाम प्राप्त होता है। और इस बात को यहाँ पर उजागर किया है कि जिस गुरु के कथन में सत्य ज्ञान के रूप में गहरी आस्था है, वह निश्चित रूप से व्रज भूमि में निवास करता है। तो व्रज भूमि में क्षमा करिए, निवास न भी करता हो, लेकिन यदि गुरु वाक्यों में, गुरु के वचनों में यदि सत्य ज्ञान के रूप में गहरी आस्था हो कि गुरुदेव जो कह रहे हैं उनके एक एक वाक्य पर बहुत ही गहरी आस्था यदि हो, तब फिर वो जीव, वो भक्त साक्षात यदि या फिर ये वो शिष्य साक्षात व्रज भूमि में ही निवास कर रहा है, ऐसा मानना चाहिए। और व्रज भूमि की अनुमति भी यही गुरु चरणों से प्राप्त होती है। अगर गुरु चरण चाहें तभी हम यहाँ पर निवास कर सकते हैं, अन्यथा मैंने देखा है यहाँ पर कितने सारे भक्त किस किस अवस्था में, बड़े से बड़े या सामान्य से सामान्य लोग आकर के यहाँ घर बना लेते हैं, घर खरीद भी लेते हैं, लेकिन रुक नहीं पाते हैं। तो गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। और व्रज भूमि वास तो वो तभी निश्चित हो जाता है, निर्धारित हो जाता है, जैसे ही हम उनके वचनों में आस्था रखते हैं। तो हमेशा गुरुदेव के, विशेष रूप से हमारे गुरु महाराज के जो भी सुवाक्य, जैसे कई ऐप्स हैं गुरु महाराज की, एंड्रॉयड ऐप है, प्लस उनके वेबसाइट्स है, और कई माध्यम से, फेसबुक से, काफ़ी माध्यमों से वे अब तो मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम वगैरह पर तो बहुत कुछ वे अपने सुवाक्यों का, उनका प्रकाशन उनकी जो टीम है वो कर रही है। तो हमें हमेशा हमेशा नित्य ही उनके सुवाक्यों का अध्ययन करना चाहिए। हमारा जो व्यक्तिगत ग्रुप है, उस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने एक नियम बनाया। हमारा जो JSS है वो हर सप्ताह होता है, और हर सप्ताह शनिवार को हम मिलकर के, इसी समय जो आपका समय है, हम मिलकर के गुरु महाराज के जो पिछले सप्ताह में जितने भी सुवाक्य प्रकाशित हुए उन्हीं पर हम चिंतन करते हैं, और सभी भक्त एक एक सुवाक्य को तैयार करके उसे दोहराते हैं और फिर उस पर और अधिक प्रकाश डाल करके गुरुदेव के सुवाक्य को महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम गुरुदेव के वाक्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो बहुत ही हमारी साधना के लिए, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आगे कहते हैं, जार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न, कौन विघ्ने सेह नाही हय अवसन्न। जो कोई भी श्री गुरुदेव की प्रसन्नता की कामना करता है, उसे कोई विघ्न, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थोड़ा भौतिक दिख रहा है ये इसका भाव, परंतु ये नुकसान आध्यात्मिक नुकसान की बात हो सकती है। भाव यही है उनका। अगर हम गुरु के प्रसन्नता की बात करें तो पहले हम आध्यात्मिक जीवन के उद्देश्य की बात करते हैं, विशेष रूप से भक्तिमय जीवन की। तो एक भक्त के जीवन का परम लक्ष्य या परम उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता ही होना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो हमारा
स्वभाव ही है भगवान की सेवा, और हमारा एकमात्र लक्ष्य, एक भक्त के जीवन का एकमात्र लक्ष्य केवल केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, उनको आनंद प्रदान करना या उनको संतुष्ट करना, ये केवल यही हमारा ध्येय होना चाहिए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बताते हैं। तो परम उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है कि हमें भगवान की प्रसन्नता ही के लिए कार्यरत होना चाहिए, किंतु उससे भी एक अधिक स्टेप आगे, जैसे महादेव पार्वती को कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। तो भगवान विष्णु नारायण की आराधना सब सर्वोपरि है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण आराधना जो है वो भगवान के उन शुद्ध भक्तों की है। अगर हम शुद्ध भक्तों की पूजा करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ पूजा है। उसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता से भी अधिक महत्वपूर्ण गुरु की प्रसन्नता है, और निश्चित मानिए कि यही वास्तविक सत्य है। कृष्ण हमें फेल कर सकते हैं, और उनके अनेक जो पार्षद या संगीगण हैं वो सभी फेल हमें कर सकते हैं। हो सकता है राधा रानी फेल कर दे, हो सकता है बलराम जी फेल कर दे, हो सकता है निताय जो सबसे अधिक करुणामय वो भी हमें फेल कर दे, परंतु यदि गुरुदेव पास कर देंगे तो इन सबको चाहे ना चाहे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये गुरुदेव की महिमा है। गुरु यदि हमें, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि यदि आप 16 माला जप करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, तो यदि आप योग्य हो नहीं गोलोक जाने के लिए, तो भी मैं बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से आपको एंट्री दिला दूंगा। तो ये है गुरु की महिमा। बिल्कुल ये सत्य वचन है और इस पर हमें विश्वास होना चाहिए, और विशेष रूप से हमारे गुरुदेव के प्रति ये संपूर्ण भरोसा विश्वास होना चाहिए। अनेक लोगों के, अनेक भक्तों के, अब तो 70,000 70,000 जैसे हमारे गुरु भाई बहन हैं, सभी के कितने भक्तों के अनुभव हैं कि हमारे गुरु महाराज एक परम दिव्य विभूति हैं। जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, वे गौर लीला से हैं और सामान्य जीव नहीं, उनमें अनेक अद्भुत दिव्य लक्षण और गुण हैं, और वे सक्षम हैं हमें इस भवसागर से पार उतारने के लिए। आगे कृष्ण रिष्ट हले गुरु राखी बारे पारे, गुरु रिष्ट हले कृष्ण राखी बारे नारे। ये तो बड़ा सरल है। विशेष रूप से आप सभी उड़िया भक्त तो, और हमारे ग्रुप में तो आपको आश्चर्य होगा, मुझे ही आश्चर्य है। गुजरात में हूँ मैं, अर्थात गुजरात का मेरा प्रचार है, लेकिन मेरे ग्रुप में श्रील गुरुदेव की परम करुणा से करीब 95% बांग्ला, सब बंगाली भक्त हैं। तो अभी जो जूम पर ज्वाइन हुए उसमें से अधिक बंगाली भक्त हैं, और जो उड़िया भक्त है वो भी सब समझ सकते हैं, वो काफ़ी सरल है। तो अगर कृष्ण नाराज होते हैं तो श्री गुरु रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाते हैं तो कृष्ण भी उपेक्षा कर देते हैं या कर देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर कृष्ण नाराज हो जाए, क्योंकि हमसे तो नाराज ही होंगे ना, हमें क्या आता है, हमें क्या जानकारी है भगवान की प्रसन्नता की, हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं भगवान को। प्रभुपाद जी बताते थे कि हम इतने तुच्छ हैं, इतने नगण्य हैं कि हम क्या भगवान को प्रसन्न करेंगे। हम जैसे तुच्छ जीवात्मा, जो करोड़ों कोटि जीवात्माओं में से एक क्षुद्र जंतु है, हम क्या भगवान को प्रसन्न करेंगे। किंतु अगर गुरु हम पर कृपालु हैं, तब हम सीख सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और उनके चरण पकड़ करके उनके साथ साथ भगवान को प्रसन्नता
प्रदान करने, अर्पण करने के लिए हम सक्षम हो सकते हैं। परंतु यदि किसी तरह से हम कृष्ण को नाराज कर देते हैं तो कोई बात नहीं, वो सेटल हो सकता है। कैसे? तो श्री गुरु रक्षा कर सकते हैं। वे कहेंगे अरे रुकिए रुकिए, ये मैं जानता, मैं हैंडल करता हूँ, आप चिंता मत करिए भगवान, मैं ये मूर्ख को जानता हूँ, ये मूर्ख को मैं संभाल लूँगा, आप उस पर कुछ कुपित मत होइए, आप शांत रहिए, मैं इसको देख लेता हूँ। और फिर हमारा कान पकड़ करके हमें सही मार्ग दिखा करके फिर भगवान के चरणों में ले जा सकते हैं। लेकिन यदि गुरु ही नाराज हो जाए, यदि हमने गुरु को ही कुपित कर दिया है, यदि उन्हीं की अवहेलना कर दी, उनका अपमान कर दिया, उनकी अवज्ञा की है, तब फिर हमें भगवान तो निश्चित रूप से बिना सोचे समझे ही हमारी अवहेलना कर देंगे, हमारी उपेक्षा करेंगे, हमारा परित्याग कर देंगे, क्योंकि वे गुरुदेव उनके प्रिय भक्त हैं। इससे हमें ये भी सावधान रहना चाहिए कि चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो जाए एक भक्त, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी एक किसी भी विषय में, भौतिक विषय हो, आध्यात्मिक विषय हो, चाहे कैसे भी, यदि वो कितना भी उन्नत क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी क्षण, किसी भी अवस्था में वो अपने गुरु से आगे नहीं हो सकता। भौतिक दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन वो आगे होना नहीं है, वो केवल भ्रम है। जैसा उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तथा उनके गुरुदेव श्रीमद श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी, जो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, अपनी स्वयं की सिग्नेचर भी नहीं जानते थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहते थे कि अरे मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं स्वयं गुरु ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ मेरे पीछे पड़े हो, तुम तो कितने पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिलेंगे, जाओ मेरा पीछा छोड़ो। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कभी उन्होंने ये नहीं सोचा हाँ हाँ ये बात तो ठीक है ना, अभी मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इनको तो कुछ आता नहीं, क्या ये मुझे शास्त्र ज्ञान देंगे या क्या कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे, ये तो केवल एक बाबा जी जंगल में रहते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा उन्होंने, और हमेशा भाव बनाए रखा श्री गुरु चरणों में ध्यान लगाकर। तो यही बात हमें सीखनी है कि कभी भी किसी भी अवस्था में हम अपने गुरु को ओवरटेक नहीं कर सकते, गुरु से ऊपर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, किसी भी अवस्था में नहीं। तो उसके लिए बड़ा सावधान रहना होता है। अगर समय साथ देगा तो मेरे पास जो भी व्यक्तिगत अनुभव है उनमें मैं कुछ इसके विषय में भी बताऊंगा। आगे, गुरु माता गुरु पिता गुरु हन पति, गुरु बिना ए संसारे नाही आरगति। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही स्वामी है, श्री गुरु के बिना इस संसार में कोई सहारा नहीं है। अगर वास्तव में हम इस मनोभाव से जीवन जिए तब तो बहुत ही सफल हो जाएंगे कि मेरे वास्तविक परिजन तो गुरु ही है। और हमारे गुरु महाराज तो हमेशा बोलते भी हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, वे पिता की तरह ही हमें प्रेम करते हैं। गुरु जैसे कि शास्त्र वेद बताते हैं उसमें ऐसा कहीं वर्णन है नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कि जहाँ गुरु बड़े प्रेम से अपने शिष्य के सर पर हाथ रखे या अपने गोद में उसका सर रखे या ऐसा कुछ, या उसको आलिंगन करे, ऐसा कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। वेदों में कहीं ऐसा कुछ वर्णन मैंने नहीं पढ़ा कि इतना प्रेम करे एक पिता की तरह। परंतु हमारे गुरुदेव इतना प्रेम करते हैं, आप सब जानते हैं इस बात को, और बहुत ही विशेष है प्रेम में, बहुत ही प्रेम प्रदान करते हैं। अब तो उनके शरीर की बाह्य अवस्था आप जानते हैं, परंतु पूर्व काल में तो जब वे अलग अवस्था में थे, मैं ये कहूँगा, तब तो बहुत ही आनंद करते थे सभी भक्तों के साथ, बहुत ही आलिंगन, बहुत ही प्रेम, बहुत खेल करते थे। तो ये उनकी करुणा है वास्तव में,
उनको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की तरह एकदम रिजर्व्ड रह सकते हैं, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, बिल्कुल अपना गुरुत्व मेंटेन करके, कुछ ज़्यादा आदान प्रदान नहीं, परंतु वे बहुत दयालु है, पिता ही है। तो इसीलिए गुरु पिता है, गुरु माता, गुरु स्वामी है। गुरु के मनुष्य जान ना कर कखन, गुरु निंदा कभू करने न कर श्रवण। श्री गुरु को कभी भी सांसारिक व्यक्ति के रूप में न देखें और कभी भी गुरु निंदा न सुने। ये बात तो आप ऐसे तो जानते ही हैं, परंतु ये पुनरावर्तन कर रहे हैं हम कि गुरु तत्व जो है वो जीव तत्व नहीं है। भले ही वो जीव तत्व हो, लेकिन हमारे लिए जीव तत्व नहीं है, क्योंकि वे परंपरा से शक्ति संपन्न, शक्ति प्रदत्त ऐसे जीव हैं कि जो भगवान के समान हैं हमारे लिए, और इसीलिए वे सांसारिक व्यक्ति नहीं हैं। यदि हम उनमें कोई दोष देखते हैं, कोई उनमें कमियां देखते हैं, तो ये वास्तव में हमारी भूल है, हमारी दृष्टि की भूल है। ये हमें उनमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अगर बहुत अधिक किसी के साथ आप रहने लग जाते हैं तो उससे फैमिलियर अर्थात बहुत परिचित हो जाते हैं, और अधिक परिचय जब हो जाता है तो आप उनके प्रति अपराध करने लगते हैं। जैसे अपने माता पिता के, आप सब जानते हैं कि अब इस युग में सभी बच्चे अपने माता पिता से बहुत ही तुच्छ व्यवहार करते हैं। वास्तव में शास्त्रों में ऐसा आदेश नहीं, परंतु आजकल के सभी, परंतु ये वास्तव में गुरु के केस में अगर हो गया तो बहुत भयानक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हमारे गुरु महाराज के, क्योंकि मैं महावरा प्रभु जी से काफ़ी संपर्क में कभी कभी रहता हूँ, तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक पर्सनल सर्वेंट ऐसे रहे गुरु महाराज के कि जो कुछ अधिक ही परिचित हो गए, और इतने परिचित हो गए कि गुरु महाराज के साथ विचित्र व्यवहार करने लग गए। फिर महावरा प्रभु ने एक बार मुझे लिखा कि प्रभु आप जरा इनको समझाइए ये क्या व्यवहार कर रहा है। और खैर वो फिर वर्कआउट नहीं हुआ, अंततोगत्वा उन्होंने गुरु महाराज को छोड़ दिया, या फिर जो कहिए, अब वो गुरु महाराज के साथ नहीं है, परंतु बहुत ही घनिष्ठ थे, बहुत क्लोज थे। लेकिन धीरे धीरे इतने परिचित हो गए गुरु महाराज की अवहेलना करने लगे, उनके साथ बिल्कुल फ्री व्यवहार करने लगे, और आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। अर्थात कि वे उनको सामान्य व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति की तरह, एक मनुष्य की तरह, एक जीवात्मा की तरह उन्हें देखने लगे थे, जो कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री गुरु को कभी भी सांसारिक व्यक्ति के रूप में न देखें और कभी भी गुरु निंदा न सुने। ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि यदि कोई गुरु की निंदा कर रहा है तब न सुने। अब कभी कभी ऐसी घटना भी होती है। एक बार मैं ILS में कांग्रीगेशनल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में मेरी सेवा है, तो वहाँ पर उसका स्टॉल संभाल रहा था ILS के दौरान मायापुर में, इस्कॉन लीडरशिप संघ, जहाँ पूरे विश्व के सारे लीडर इकट्ठा होकर के उनको ट्रेनिंग दी जाती कुछ कुछ। तो उसमें हमारा स्टॉल था कांग्रीगेशनल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, वहाँ मैं खड़ा था और एक सन्यासी आए, मैं नाम निश्चित रूप से नहीं लूँगा क्योंकि ये योग्य नहीं है, परंतु वे सन्यासी आए और वे वास्तव में प्रभुपाद के शिष्य हैं। इतने जाने माने नहीं हैं, उतने ज़्यादा अधिक, इसलिए आप कल्पना करना मत शुरू करिएगा, परंतु वे आकर के मुझे सीधा पूछे, हाँ तो तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये सेवा है। अच्छा तो तुम किसके शिष्य हो? मैंने कहा गुरुदेव का नाम लिया। अरे तुम्हारे गुरु जानते हो, तुम्हारे गुरु में ये है। अरे मैं बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गया कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, सन्यासी, और हमारे गुरुदेव की निंदा कर रहे हैं, वो भी ओपन मंच में, अर्थात पब्लिक प्लेस में खड़े रह करके।
और डायरेक्टली मुझे उनके शिष्य को ही बता रहे हैं क्या करना चाहिए, आत्महत्या कर लूँ मैं, या क्या करूँ मैं, या उनका अपमान करूँ, या क्या करूँ। तो ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति में था उस समय। खैर मैं अपना आपा नहीं रख पाया और मैंने उनको कुछ कुछ उत्तर दिए भी, प्रति उत्तर, जो शायद योग्य हो भी या ना भी हो, लेकिन मैं नहीं रोक पाया अपने आप को और कुछ प्रति उत्तर उनको बड़े विनम्र भाव से ही लेकिन प्रति उत्तर दिए मैंने कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जो सुन रहे हैं ये वो। और फिर दोबारा जब मुझे वो दिखे तो वो उधर दिखते और मैं उधर से भाग जाता, क्योंकि ऐसा सुनना ही क्यों है। तो ऐसा कभी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, परंतु सुनना नहीं चाहिए गुरु की निंदा को। आगे, गुरु निंदुकेर मुख कभू न हेरिबे, यथा हय गुरु निंदा तथा ना जाइबे। तो कभी भी उनके चेहरे की ओर न देखे जो गुरु के बारे में बुरा बोलते हैं, और उस स्थान से दूर रहें जहाँ गुरु निंदा सुनाई देती है। और वैसा ही मैंने प्रयास किया, उसके बाद उनके सन्मुख कभी नहीं आया। जहाँ तक हो सके मैंने उनको अवॉइड किया, क्योंकि मैं सुनना चाहिए नहीं, जैसे यहाँ कहा है गुरु निंदा नहीं सुननी चाहिए किसी भी अवस्था में, उस स्थान से ही दूर रहना चाहिए। गुरु विक्रिया यदि देखह कखन, तथापि अवज्ञा नाही कर कदाचन। और ये एक विचित्र बात है यहाँ पर, लेकिन ऐसा हो सकता है कभी कभी कि यदि श्री गुरु में कोई विपरीत क्रिया देखे, विक्रिया जैसे बांग्ला में कहा, तो क्या करें, तो भी उसके लिए उनका अनादर न करें। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर कोई ऐसी क्रिया देखे जो सामान्य से विपरीत हो, तो भी हम उनके लिए उनका अनादर ना करें या उनकी प्रतिक्रिया या कुछ और ना करें, क्योंकि उसका निश्चित अर्थ ये है कि हम नहीं समझ पा रहे, हमारे दृष्टिकोण में प्रॉब्लम है, उनमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप सब जानते हैं कि श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के शिष्य का किस प्रकार उनके प्रति जो घटना हुई और फिर उनका क्या हुआ, क्या गति हुई, वो आप जानते हैं। उसके विषय में भी ज़्यादा चर्चा करना बड़ा भयानक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उनका अपमान नहीं किया, जबकि जानते थे कि वो एक गुरु अपराधी है, फिर भी अपमान नहीं किया। तो तात्पर्य यह है कि बड़ा सावधान रहना पड़ता है कि अगर गुरु में कोई दोष दिखाई देता है तो चैतन्य महाप्रभु ने क्यों इनका अनादर नहीं किया? क्योंकि उनके गुरु भाई जो हैं वे गुरु तुल्य ही है, और इसीलिए गुरु तुल्य यानी गुरु जो है उनके अंदर कोई दोष देखकर उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, इसलिए महाप्रभु ने प्रतिक्रिया नहीं की। वैसे ही हमें हमारे गुरु में यदि और अपने गुरु भाइयों में भी कोई ऐसे दोष दिखते हैं तो उनका अनादर कम से कम नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो सन्यासी का अनादर नहीं किया, परंतु उनसे दूर रहा मैं। उसी प्रकार आप कभी उनका अनादर भले ना करें, दूर रह सकते हैं जो गुरु निंदा करते हैं, और स्वयं से कभी ऐसा दिखाई दे कि गुरु में कुछ ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, तो शोधन करें, प्रयास करें कि हम इसको रेक्टिफाई करें कि ये निश्चित ही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है। और अन्य सीनियर गुरु भाई बहनों से पूछें कि मुझे ऐसा दिख रहा है, क्या ये दोष है या मेरे अंदर ही दोष होगा निश्चित रूप से, तो आप मेरी सहायता करें और उसका समाधान मिल जाएगा। पहले टेस्ट कर ली है ना गुरु की, जब चयन किया उससे पूर्व, तो फिर अब उनमें दोष देखने से हमारा ही पतन हो जाएगा, यही कहना चाहते हैं यहाँ पर। गुरु पाद पद में रहे जार निष्ठा भक्ति, जगत तारीते से धरे महाशक्ति। जो इस प्रकार दृढ़ भक्ति के साथ गुरु के चरण कमलों से जुड़ जाता है, उसके पास जगत को उबारने की महान शक्ति होती है। तो जो श्री गुरु चरणों में जो स्थिरता पूर्वक स्थित हो जाता है, जिसकी श्रद्धा
श्री गुरु चरण कमलों में जुड़ जाती है, संपूर्ण रूप से 100% संपूर्ण शरणागति, उनके अंदर एक महाशक्ति उत्पन्न हो जाती है। हे न गुरु पाद पद्म करह वंदना, यहाँ आयते घूचे भाई सकल यंत्रणा। ऐसे गुरु के चरण कमलों में हे भाई सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और ये निश्चित है, इसमें ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि श्री गुरु चरण में यदि हम संपूर्ण समर्पण करते हैं तो सारे कष्ट निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। गुरु रक्षा करते हैं, गुरु का दायित्व ही है, वे रक्षा प्रदान करते हैं। हमारे जब पाप वे ग्रहण कर सकते हैं तो हमारी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? निश्चित ही कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक सुंदर सा वास्तविक उदाहरण सुनाता हूँ कि कैसे गुरुदेव, हमारे गुरु महाराज कैसे रक्षा करते हैं। अर्थात अब लीलाओं का वर्णन यहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ मैं। एक हमारे बहुत प्रिय गुरु भाई मुझे पुणे में मिले थे, और पूना में मंदिर में आता जाता, बहुत वर्षों पूर्व की बात है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि अधिक से अधिक तो श्रीमद श्रील राधानाथ स्वामी महाराज जी, श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज जी और श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, अधिक से अधिक। परंतु एक गुरु भाई मिले। मैंने बोला कि अरे आप हमारे गुरु भाई? तो उन्होंने कहा हाँ, बड़ी लंबी कथा है, मैं सुनाता हूँ। बोले मैं वैसे तो महाराज जी, अन्य महाराज, किसी महाराज का नाम लिया, उनसे मैं इंस्पायर्ड था। एक बार मायापुर गया था। मायापुर जाकर के मैं किसी प्रकार ऐसा अनायास ही ऐसे हुआ कि हमारे गुरु महाराज के की पर्सनल सेवा का मौका उन्हें मिला। तो मैं उनकी पर्सनल सेवा कर रहा था। गुरु महाराज ने मुझे मेरे सामने देखा और पूछा, ये गुरु महाराज के जब पूर्व शरीर, अर्थात कि जो स्वस्थ शरीर जिसे हम अगर कहें तो उस अवस्था की बात है, बहुत वर्षों पूर्व। तो तब गुरु महाराज ने उनको कहा कि तो तुम्हारी दीक्षा हो गई? नहीं। दीक्षा लेना चाहते हो? तो प्रभु जी ने कहा कि अभी कुछ सोचा नहीं है, मैं निश्चित नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, गुरु महाराज ने बस इतना ही कहा और आगे कुछ पूछा नहीं। इन्होंने गुरु महाराज की पर्सनल सेवा की, उनकी चरण सेवा का भी मौका मिला इत्यादि। फिर वे पूना वापस आ गए। एक रात्रि वे सो रहे थे तो उन्हें स्वप्न आया कि वे मोटरसाइकिल से एक पर्टिकुलर रोड है पूना में, कोई ब्रिज जैसा कुछ है वहाँ पर, जैसा मुझे स्मरण जैसा है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस पर वे जा रहे थे अपनी मोटरसाइकिल पर, और अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और वे रोड पर गिरे थे और उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया, और देह से बाहर निकल गए। ऐसा वे देख रहे थे स्वप्न में। और अत्यंत भयानक काले काले बादल से उनके आसपास में आए। आकार नहीं था कोई, काले काले भयानक और बहुत क्या कहें, दुख और वेदनाएं जैसे भरी हो वातावरण में, ऐसे वातावरण से भरे हुए बादल आए और उनको पकड़ लिया, और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, और पकड़ करके उनको खींच के ले जाने लगे। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि प्रभु जी ने मुझे बताया कि पूर्व जीवन में, अर्थात दीक्षा से पूर्व, वे इतने अद्भुत भयानक कार्य कर चुके थे, इतने अत्यधिक पाप युक्त कार्य कर चुके थे कि वे बोलते थे कि उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मुझे यमदूत यमपुरी ले जाएंगे या नरक में डालेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने क्या क्या भयानक कार्य किए। तो वे बता रहे थे, वर्णन कर रहे थे कि और ये काला काला बादल सब मुझे पकड़ करके ले जा रहे थे और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा, मैं उनके साथ जाता रहा और बिल्कुल भयानक वातावरण, काला अंधकार, और अचानक पीछे से एक जोर से आवाज आई, स्टॉप। तो ये सब बादल रुक गए और मैं भी रुक गया, और फिर आवाज ने कहा, टर्न अराउंड,
पीछे मुड़ जाओ। तो अचानक सब के सब पीछे मुड़ गए और इन्होंने देखा कि बड़ा दंड ले करके, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हमारे गुरु महाराज खड़े हैं और उन्होंने इन भक्त को आदेश दिया, फॉलो मी, और वे आगे की तरफ मुड़ गए और चलने लगे गुरु महाराज। और इन बादलों ने इन्हें छोड़ दिया भक्त को, और ये जो भक्त हैं वो उनके पीछे पीछे चलने लग गए और अचानक वातावरण बदल गया, एकदम आनंदमय, प्रकाशमय और सुखमय, बिल्कुल सुंदर वातावरण होने लगा। और इनकी अचानक निद्रा भंग हो गई, जाग गए, अरे कैसा सपना है। फिर उनको लगा कि हाँ, मैं कुछ दिनों पूर्व मायापुर गया था, श्रील जयपता का स्वामी महाराज से मिला था, तो हो सकता है इसी का प्रभाव होगा ये। अब ठीक है, ऐसा तो स्वप्न तो आते रहते हैं। उस दिन वे ऑफिस गए, शाम को जब लौट रहे थे उसी ब्रिज पर से आ रहे थे, और आपको आश्चर्य होगा परंतु उसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने स्वप्न में देखा था, वास्तव में उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट तो हुआ, वे रोड पर उसी तरह लेटे थे जिस प्रकार उन्होंने स्वप्न में देखा, और उनको समझ में आ गया कि गए भाई, अब तो मतलब ये सत्य ही था। तो उन्होंने आँख खोली, आँख खोल करके देखा, ओ मैं तो अभी शरीर में ही हूँ, और समझ गए कि अभी मैं शरीर में ही हूँ, मेरी मृत्यु नहीं हुई, तो इसका पूरा श्रेय सिर्फ गुरु महाराज को जाता है। बोलिए पतित पावन गुरु महाराज की। वे कहते हैं उसी क्षण लेटे लेटे रोड पर ही डिसाइड कर लिया कि मैं तो इनसे ही दीक्षा लूंगा। तो इतने अद्भुत हैं हमारे गुरु महाराज, हरि हरि, इतने शक्ति संपन्न हैं हमारे गुरु महाराज। एक साधारण जीव, साधारण गुरु, साधारण वैष्णव नहीं है, तो उनके चरणों में हमारी बहुत ही दृढ़ श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे गुरु के चरण कमलों में, सेवा में माता जी माइक म्यूट करिए, ऐसे गुरु के चरण कमलों में हे भाई सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ये निश्चित है जो हमारे सामने उदाहरण। गुरु पाद पद्म नित्य ये करे वंदन, सिरे धरी वंदी आमी ताहार चरण। और ये भजन लिखने वाले सनातन प्रभु कह रहे हैं, जो कोई भी प्रतिदिन श्री गुरु के चरण कमलों को प्रणाम करता है, उनके चरणों को अपने सिर पर रखकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। देखिए उनका भाव कितना स्पष्ट है कि गुरु का महत्व कितना अधिक है, इनको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमें भी सदैव गुरु चरणों का वंदन और पूजन करना चाहिए। और अंत में कहते हैं, श्री गुरु चरण पद्म हृदय करी आश, श्री गुरु वंदना करे सनातन दास। श्री गुरु के चरण कमलों को हृदय में धारण करने की आशा से सनातन दास गुरु वंदना करते हैं, और इस प्रकार वे गुरु वंदना करते हुए श्री गुरु के प्रति अपना भाव प्रकट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सब, जैसे कि मुझे आदेश मिला था प्रभु जी से, आप सब गुरु तत्व के महत्व को और अधिक, वैसे सब जानते ही होंगे अवश्य ही, परंतु और अधिक स्पष्ट जान गए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अब हमारे पास और अबाउट 20 मिनट्स जैसा समय होगा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत समय है प्रभु जी। अच्छा 30 मिनट। अच्छा जी। तो फिर आपका आदेश है तो मैं कुछ मेरे निजी जो अनुभव है उसके विषय में चर्चा प्रयास करता हूँ जितना जस्टिफाई कर सकूँ। वैसे तो ये मैं 2-3 बार अब तक जेएसएस, अलग अलग जेएसएस में मुझे आमंत्रित किया हुआ है, तो कई बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें इतना आनंद भी है, ज्ञान भी है, और ऑडियंस थोड़ा अलग होने से मैं शायद दोबारा एक और बार इसे थोड़ा सा रिपीट करूँगा।
क्योंकि उसमें जो मुझे पर्सनली उनसे जो उनके जो दर्शन हुए, उनके गुणों के, विशेष रूप से उनके अंदर जो गुण दिखे हैं, उसकी चर्चा मैं इसके द्वारा करना चाहूँगा। इसीलिए मैं इस प्रकार रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि 2003 में गुरु महाराज के दर्शन मैंने किए थे। मैं यूएई में था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और वहाँ पर हमारे परिवार के कुछ सदस्य एक प्रोग्राम में ले गए। मैंने देखा गुरुदेव को, बस केवल देखा और कुछ नहीं। बाद में धीरे धीरे एक ऐसा परिवर्तन आया मेरे जीवन में कि मुझे बहुत ही अत्यंत भौतिक रूप से अतिशय कष्ट के दौर से गुजरना पड़ रहा था। और उसी समय मुझे भक्तों से मेरा मिलन हो गया और धीरे से मैं भक्ति में जुड़ा। और फिर 2005 में मैं गुरु महाराज से के संपर्क में आने लगा। और गुरु महाराज जब वहाँ पर आते तो मैं आपको उनका एक विशेष लक्षण बताता हूँ। हमारे वहाँ यूएई में वहाँ पर तब रात्रि को ही प्रोग्राम होता और काफ़ी रात को, लेट 8 बजे 9 बजे के बाद ही। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह गुरु महाराज किसी एक देश में प्रोग्राम देते, भागवतम क्लास देते, फिर वहाँ से प्रसाद प्राप्त करके, नाश्ता प्रसाद लेकर के वे निकल जाते दूसरे देश के लिए, फ्लाइट पकड़ के दूसरे देश में जाते और वहाँ पर वे मध्याह्न का प्रोग्राम जो है वो देते। आफ्टरनून प्रोग्राम वहाँ देने के बाद वहाँ प्रसाद प्राप्त करके फिर वहाँ से फ्लाइट पकड़ करके यूएई आते। अर्थात एक ही दिन में 3 अलग अलग देशों में प्रोग्राम दे करके वे आते और ब्रेक जर्नी यहाँ पर करते रात्रि में। तो कई बार ऐसा हुआ, मुझे अच्छे से स्मरण है कि अगर 7 बजे का या 8 बजे का प्रोग्राम घोषित हुआ है, हम सब तैयार रहते। उस समय मैं नया एक वीडियो कैमरा मैंने ख़रीदा था और मैं बहुत इंटरेस्ट से उनका शूटिंग करने के लिए तैयार रहता। तो वेट करते हम, और कितना समय वेट करते हैं आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 2-2.5 घंटा, 3 घंटा कभी वेट करना पड़ता। गुरु महाराज क्योंकि आएंगे, फ्रेश होंगे, कभी उनका थोड़ा इवनिंग प्रसाद है, ये करते 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 लेट, सब लोग वेट कर रहे हैं और फिर गुरु महाराज आते। इतने थके हुए रहते कि कई बार बोलते बोलते ही, व्यास आसन पर बैठे बैठे ही वे निद्रा कैसे कहूँ मैं, परंतु एक प्रकार से निद्राधीन हो जाते। ऐसे इतना श्रम, इतना अधिक श्रम लिया है उन्होंने कि उनके शरीर की जो दशा है वो कोई भी आश्चर्य नहीं है। उन्होंने ये सारा श्रम किस लिए लिया है? सिर्फ हमारे लिए लिया है, ताकि हमारे जैसे पतित जीवों का उद्धार हो। इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज के प्रति हम पर इतना बड़ा ऋण है कि मैं क्या बताऊं। ऐसा अद्भुत, अद्वितीय उनका योगदान है कि सामान्य रूप से गुरु इतना श्रम ले पाएंगे या ले सकते हैं, यही एक प्रश्न है। बहुत श्रम लिया है गुरु महाराज ने। तो ये तब की बात है। और फिर मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते हुए, इसको जस्ट चेक करो, राइट। और फिर मैं 2006 में अहमदाबाद चला गया। वहाँ पर हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई परम पूज्य श्री जशोमती नंदन प्रभु जी वहाँ पर थे, उन्होंने मुझे सेवा में लगाया। तो 2006 से लेकर के 2015 तक मैं वहाँ पर, बल्कि 2018 तक कहूँगा, मैं सेवा में रहा मंदिर की। और उस दौरान 2007 की बात है, 2007 में सबसे पहली बार नवद्वीप मंडल परिक्रमा के लिए मैं मायापुर गया था। तो गुरु महाराज के उस समय, क्योंकि 2008 में उन्हें स्ट्रोक आया,
2007 में जैसे मैंने उनको देखा है, अद्भुत था वो दृश्य। बिल्कुल एक सिंह की तरह गुरु महाराज पूरे नवद्वीप में घूमते थे। और जैसे आप अपने घर में कैसे घूमते हैं, वैसे वे नवद्वीप में घूमते थे, क्योंकि अपना घर है वो पूरा नवद्वीप धाम। और सारे नवद्वीप वासी, संपूर्ण जो वहाँ के धामवासी हैं, सब भी उन्हें उसी प्रकार देखते थे कि हमारे पिता हैं। इतना प्रेम सभी वहाँ के धामवासी उनसे करते हैं। तो उनको जिस प्रकार मैंने देखा, जैसे वे सिंह की तरह चलते, जब चलते तो हाथ में 3 माला होती, ये इनकी विशिष्टता है। 3 माला, 1, 2 और 3, और तीनों ब्रांड न्यू नई माला। तो क्यों ऐसे होती? क्योंकि जो दीक्षा देनी है वो माला पर जप करना है ना, तो एक साथ 3-3 माला पर ऐसे ऐसे वो जप करते और दीक्षा के लिए माला को तैयार करते। इस तरह से वे हमेशा सभी पर करुणा बरसाते और अपना परिक्रमा में एक एक स्थान पर जाते, वहाँ पर एक एक स्थान पर उनका प्रवचन होता, कभी नाटक होता। मैंने वो भी देखा कि उस समय, उन दिनों सारे सन्यासी, उतने वृद्ध कोई नहीं था, तो सब 20-25 सन्यासी मिलकर के नाटक प्रस्तुत करते और उसमें गुरु महाराज भी हिस्सा लेते थे। तो बहुत ही आनंद आ रहा था उस समय। एक विशिष्ट घटना उसमें हुई। तब तक मैंने उनसे आश्रय तो निश्चित रूप से ले ही लिया था पहले, परंतु अभी हृदय इतना स्पष्ट नहीं था कि जानते हैं आप, नए नए जब जुड़ते हैं तो इतना जल्दी से। तो मैं सोच रहा था कि हाँ ठीक है, आश्रय लिया है गुरु महाराज से, तो मैं उनको ऑब्जर्व करता रहता था, अवलोकन देखता रहता था। एक घटना ऐसी हुई कि कोई अन्य लोग वहाँ नाटक प्रस्तुत कर रहे थे। आपको मैं ये भी बता दूं, मेरे वीडियो में एक ऐसा विशिष्ट विधि इस सब्जेक्ट से हटकर है, परंतु जिसमें वो विवेक बिंद्रा जी और अमोघ लीला प्रभु दोनों वाइट में हैं और दोनों नाटक कर रहे हैं वहाँ पर, उनका भी वीडियो मैंने लिया था। यानी बच्चे थे वो सब आते थे हमेशा यात्रा में। तो कोई ग्रुप नाटक प्रस्तुत कर रहा था और गुरु महाराज देख रहे थे, और मैं शूटिंग कर रहा था वीडियो से, जूम करके मैंने गुरु महाराज के चेहरे पर जूम किया था। और अचानक ही मैंने देखा कि गुरु महाराज इतने डूब गए उस नाटक में कि एकदम एक छोटे बच्चे, एक शिशु की तरह एकदम से रोने लग गए, एकदम छोटे बच्चे की तरह रोने लग गए। और मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्या हुआ? और जब मैंने नाटक पर ध्यान दिया तो नाटक में एक ऐसा कुछ विरह का भाव था जिसको देख करके गुरु महाराज एक बच्चे की तरह रोने लगे। फिर मेरी बुद्धि थी, मैंने बाकी सभी सन्यासियों को और गुरुओं को देखा और फिर हमारे गुरु महाराज को देखा, तो मैं समझ गया कि इतना अधिक अटैचमेंट भगवान के प्रति, इतना अधिक प्रेम और इतना विरह भाव, इतनी वेदना, अर्थात कि इतनी भक्ति इनके हृदय में है, यही मेरे गुरु बनने के योग्य है। ये मैंने उसी समय निश्चित किया, निर्धारित किया। तो ये मेरी मति के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ये योग्य था या नहीं, इस प्रकार के टेस्ट वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका वो भाव देख करके मैं पिघल गया कि यही गुरु बनने के लायक है। और फिर आगे 2008 में गुरु महाराज जब उनको स्ट्रोक आया, उससे पूर्व की बात है, लगभग फरवरी की बात होगी। गुरु महाराज एक बार अहमदाबाद पधारे थे ट्रांजिट में, अर्थात कहीं से जा रहे थे कुछ, और उसी समय मुझे जाना था पुणे। कोई विशेष कार्य, कोई कोर्ट का कोई केस चल रहा था जिसमें मुझे हाजिरी देना था, और मैं ऐसा समझता था कि मुझे वहाँ जाना जरूरी है। लेकिन हृदय में बड़ा दुख भी था कि गुरु महाराज आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, और एंगेजमेंट हो गया, यानी फिक्स हो गया था। और मेरी पत्नी उस समय गुरु महाराज के से प्रभावित नहीं थी, या वो किसी अन्य गुरु से प्रभावित थी। और मैंने कभी उनसे कहा नहीं था कि आप ये गुरु को चयन कीजिए इत्यादि, कभी नहीं। तो मैं जब
जा रहा था तो दो घटनाएं विशेष हुई उस दिन। एक तो ये कि मैं ट्रेन में लगभग 10 साढ़े 10 बजे होंगे रात को, और मैं बहुत ही अधिक दुखी होकर के बर्थ पे लेट गया। और फिर जैसे ही मैंने आंख बंद की तो तुरंत ही मुझे नींद आ गई। नींद आते ही तुरंत मुझे एक स्वप्न आया, और इतना बड़ा गुरु महाराज का चेहरा सामने आया नींद में, इतना बड़ा सामने ऐसे। और फिर ऐसे ऐसे करने लगे, हंसने लगे, और कुछ कुछ मौखिक चेष्टाएं दिखाने लगे। और फिर अचानक मेरी आंख खुल के ये क्या हुआ। तो मुझे लगा कि मैं बहुत सोच रहा हूँ उनके विषय में, हो सकता है ऐसे ही हो। परंतु बाद में मुझे पता चला कि एग्जैक्टली उसी टाइम पर एक घटना अहमदाबाद में हो रही थी। एक ब्रह्मचारी मेरी होने वाली पत्नी को लेकर के उसी समय गुरु महाराज के पास गए, और उनको कहा कि आपका जो होने वाला शिष्य है, जो आपका आश्रित शिष्य है, वो अभी यहाँ है नहीं, परंतु उनकी ये होने वाली पत्नी है, तो आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु महाराज ने मेरी पत्नी को पूछा, तो ये बताओ कि तुम मेरी क्या लगती हो। तो गुरु महाराज तो ये इन्होंने समझ में नहीं आया उन्हें कुछ ज़्यादा, तो कुछ कहा, बोले मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। तो जवाब नहीं दिया। अच्छा, मैं तुम्हारे होने वाले पति का क्या लगता हूँ। तो उन्होंने कहा पिता। तो मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। तो मेरी पत्नी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो गुरु महाराज समझ गए कि ये कंफ्यूज्ड है, क्योंकि अभी तक उनके प्रति कोई भाव नहीं है। तो उन्होंने अपने गले का हार निकाला और उनको दिया, और कहा कि ये तुम्हारे पति के लिए। ये वही बिल्कुल वही समय था जब मुझे स्वप्न में गुरु महाराज ने दर्शन दिए थे। और फिर बाद में कुछ ऐसा परिवर्तन आया मेरी पत्नी में। वो सोचती रही इस घटना के बारे में, मंथन करती रही, और धीरे धीरे मंथन करते 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 इसमें इतनी ओतप्रोत हो गई कि एक दिन मेरे पास आई, मुझे गुरु महाराज से दीक्षा लेनी। बहुत अच्छा, वेरी वेलकम, आपका स्वागत है। तो गुरु महाराज के अंदर इसमें क्या विशिष्ट गुण हम देख पा रहे हैं। तो वे अपने शिष्यों के मन को पढ़ सकते हैं, अपने शिष्यों के मन को पढ़ते हैं वास्तव में, और ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जो दिव्य होती है, भौतिक नहीं होती। ऐसी दिव्य प्रतिक्रियाएं देते हैं। ऐसे मेरे और कई अनुभव हैं जो मैं सीधा उन्हीं अनुभवों को इसके साथ जोड़ देता हूँ। एक बार 2000 आगे मैंने लिखा है कहीं, 2016 में या कभी, मैं मायापुर गया था एक मीटिंग के लिए, जीबीसी मीटिंग के लिए या किसी के लिए। तब एक आपने देखा होगा जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ऑल्टर है, उसके ऊपर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन हॉल, उसमें गुरु महाराज का लेक्चर चल रहा था। तो मैं वहाँ गया और करीब 200-300 लोग तो बैठे ही होंगे कम से कम, और एक कोने में, एकदम कोने में जा कर के, और गुरु महाराज ऐसे हैं तो मैं उनके इस तरफ कोने में, बिल्कुल उनके साइड फेस, एकदम कोने में जा कर के बैठा। कम से कम मेरे और उनके बीच में नहीं तो भी 40-50 भक्त तो होंगे ही, और लाइन में गिने तो कम से कम 20-30 जन होंगे। बहुत दूर कोने में एकदम जा कर के मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर मैंने एक धृष्टता की, मैंने उनकी परीक्षा ली। मैंने मन से कहा, गुरु महाराज मैं आ गया। अब ये मैं तो बस ऐसे ही मेरे मन से ऐसा निकला कि गुरु महाराज बहुत दिव्य है, मैं उनको कम से कम मन से मैसेज भेजता हूँ। और जो मैंने कभी नहीं सोचा था, द अनथिंकेबल, ऐसा हुआ। सीधा ऐसे करके गुरु महाराज ने मेरे सामने देखा, डायरेक्टली मेरी आंखों में, और मैं इतना ज़्यादा व्याकुल हो गया, इतना डर गया। मैंने बोला कि इतनी शक्ति है गुरु महाराज में, कि मैंने मेंटल मैसेज भेजा और तुरंत मुड़ करके सीधा मेरे तरफ देखने लगे। तो ये एक उनकी इसी प्रकार की घटना कि वे मन को पढ़ लेते हैं। और ऐसी ही अनेक घटनाएं, मैं बिल्कुल अंत की एक घटना भी इसके साथ जोड़ रहा हूँ, जो मैं वास्तव में अंत में हमेशा बताता हूँ। और वो है, मैं 2020 में कोरोना समय में गए थे हम लोग 1 महीने के लिए मायापुर, और पूरा संपूर्ण ILS करना था, फिर संपूर्ण प्रोग्राम अटेंड करना था। अब वहाँ पर कोरोना स्टार्ट हो चुका, विश्व में स्टार्ट हो चुका था, मायापुर में अभी आया नहीं था।
और गुरु महाराज का वो किडनी और लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उनका स्वास्थ्य उतना स्टेबल नहीं था। हमेशा मैं गुरु महाराज से मिलने जाता, लेकिन उस समय मैं बहुत ही संकोच महसूस कर रहा था कि नहीं, मेरा दायित्व क्या कहता है, क्या मुझे गुरु के पास जाना चाहिए? अगर मुझसे इन्फेक्शन लग गया गुरु को तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसमें मेरा स्वार्थ देखने के बदले मुझे उनका स्वास्थ्य देखना चाहिए। ये सोचकर मैं गया नहीं, और पूरा महीना निकल गया ऑलमोस्ट, और मैं गया नहीं। और हमारे वापस लौटने के 3 या 4 दिन पहले मुझे स्वप्न आया। एक बड़ा स्टेडियम था, स्टेडियम के अंदर बहुत पब्लिक थी, क्योंकि वहाँ उस समय फेस्टिवल में बहुत पब्लिक होती है, बहुत भक्त होते हैं। और स्टेडियम के एकदम ऊपर गुरु महाराज बैठे हैं और बिल्कुल नीचे मैं खड़ा हूँ, ऐसा मुझे दिख रहा था। और फिर ऊपर से गुरु महाराज ने मुझे ऐसे दिखाया, कहा इधर आओ। फिर मैं स्वप्न में उनके पास गया, और फिर वे इशारों से कहने लगे, तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए अभी तक? इतने दिन हो गए, क्यों मिलने नहीं आए? तो मैं बहुत डर गया, और फिर जागृत हुआ, जागा। मैंने सोचा कि नहीं, अब तक तो मैं समझ गया था कि इतने वर्षों में कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है, गुरु महाराज साधारण नहीं है, ये मैं समझ चुका हूँ। तो इसलिए मैंने सीधा महावरा प्रभु को लिखा, मैंने उनको मैसेज दिया कि ऐसा ऐसा स्वप्न आया, मुझे क्या करना चाहिए। महावरा प्रभु का जवाब नहीं आया। उस दिन शांतिपुर फेस्टिवल था, तो वहाँ साक्षात महावरा प्रभु मिले, उनके साथ मैंने चर्चा की। मैंने बोला, देखिए ऐसा स्वप्न आया है, गुरु महाराज मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्षमा करिए, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मेरी वजह से उनकी हेल्थ पर प्रभाव ना पड़े, इसलिए मैं संकोच महसूस कर रहा हूँ कि नहीं जाऊँ मिलने के लिए। आप क्या कहते हैं? तो केवल स्माइल दी, वो कुछ बोले नहीं। उसका अर्थ क्या है कि मत आना मिलने क्योंकि महावरा प्रभु का उत्तरदायित्व है गुरु महाराज की रक्षा का। तो इसीलिए उन्होंने ये नहीं कहा अरे नहीं नहीं स्वप्नों में कहा है तो आओ, नहीं ऐसा नहीं कहा उन्होंने, केवल स्माइल दी। तो मैं समझ गया संकेत कि नहीं जाना चाहिए, और मैं नहीं गया मिलने। और जानते हैं क्या हुआ? आखिरी दिन जिस दिन हम अहमदाबाद के लिए निकलने वाले थे, उसी दिन इतना तेज़ जुकाम हो गया मुझे, इतना तेज़ जुकाम कि मैं बता नहीं सकता, कभी जीवन में नहीं हुआ। और घर पहुंचते, अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते तो मैं और मेरी पत्नी संपूर्ण रूप से बीमारी ग्रस्त हो गए थे। और निश्चय ही वो कोरोना ही था, और ये सब मायापुर में ही लग गया। तो मैं सोचने लगा कि अगर मैं मिलने जाता तो हो सकता है गुरु महाराज को इन्फेक्शन देता, लेकिन ये गुरु अवज्ञा भी थी और मेरा उत्तरदायित्व भी था। परंतु मूल बात यह है कि वे अपने शिष्यों के हृदय को, मन को एक बुक की तरह, बिल्कुल एक वीडियो की तरह देखते हैं। और उन्होंने स्वप्न में आकर के कहा क्यों नहीं आया मिलने आओ। तो तात्पर्य यह है कि गुरु महाराज के साथ का यदि हमारा संबंध स्पष्ट हम कर सकें, यदि इतनी श्रद्धा डेवलप कर सके, तो गुरु महाराज बहुत ही उत्तम ढंग से आपको ये प्रमाण देंगे कि वे साधारण जीव नहीं है, निश्चय ही बहुत ही दिव्य विभूति है। तो ये अनुभव रहा। फिर कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर अब क्योंकि समय को देखते हुए अधिक लंबा नहीं करूँगा, जो ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण लग रहा है उसे मैं ले रहा हूँ। हाँ, 2013 में उज्जैन में आईसीसी मीटिंग थी। तो इंडियन कॉन्टिनेंटल जो जितने इंडियन कॉन्टिनेंट में जितने भी प्रमुख हैं मंदिरों के या प्रबंधक हैं, उन सब की ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। अब उसका नाम कुछ और है, उसे कुछ और नाम से बुलाते हैं। तो ये या तो जिसे अब ब्यूरो मीटिंग भी कहते हैं कई बार। तो इस प्रकार की कुछ एक आईसीसी मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें मुझे कांग्रीगेशनल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से उज्जैन में प्रस्तुति देनी थी, प्रेजेंटेशन देना था। तो मैं वहाँ गया था प्रेजेंटेशन। तब तक गुरु महाराज 2013 तक, तब तक वे मुझे नाम से व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे।
देखा कई बार लेकिन पहचानते नहीं थे। तो मैंने प्रस्तुति दी, गुरु महाराज वहीं पर थे उस हॉल में, और वे अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी स्पेशल चेयर पर, और वे मेरा लेक्चर सुन रहे थे। अब मेरा ध्यान एक्चुअली नहीं था क्योंकि वे बहुत कोने में कहीं पर अंधेरे में बैठे थे और मेरा ध्यान पूरा ऑडियंस पर था। लेकिन फिर एकदम से मेरा ध्यान गया कि गुरु महाराज बैठे हैं यहाँ पर, और फिर मेरी प्रस्तुति में मैंने उनको भी अर्थात उनका भी उल्लेख किया, कांग्रेगेशनल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का सब। और फिर किसी ने बहुत विचित्र चैलेंज भी किया मुझे कि भक्ति वृक्ष सिस्टम के विषय में कुछ उल्टा सीधा बोला ऑडियंस में से किसी ने, और मैंने उसको बहुत ही सौम्य भाव से उसका समाधान करने का प्रयास किया जो जैसी मेरी मति थी। अब ये सब घटना में किसी प्रकार से गुरु महाराज बहुत ही प्रभावित हो गए। मुझे पता नहीं था मैंने ऐसा क्या किया, लेकिन गुरु महाराज बहुत प्रभावित हो गए। जैसे ही ये प्रोग्राम समाप्त हुआ, गुरु महाराज ने ऐसे, उनका चेयर बाहर आई और उन्होंने मेरे सामने देखा और बोला चलो मेरे पीछे आओ। तो मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा। फिर उस दिन से लेकर के 4-5 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। जैसे ही मुझे देखते ऐसे ऐसे करके मुझे बुला लेते, चलो चलो मेरे साथ साथ आओ। तो बहुत ही अधिक समय मेरे साथ, मुझे उनके साथ बिताने का मौका मिलने लगा गुरु महाराज को, और वो मुझे साथ में अधिक से अधिक समय रखने लगे और मुझे प्रोत्साहित करने लगे कि तुम ये करो, ऐसा करना चाहिए। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना कैसे। तो इससे उनका ये गुण मैंने देखा कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्षमता है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए कृष्ण भावना में, वो पहचानने की और वो प्रबंधन करने की, मैनेजमेंट करने की पूर्ण क्षमता गुरु महाराज के अंदर है। ये मैंने नोटिस किया, और उन्होंने फिर मुझे योग्य ढंग से, जैसे मुझे जिस सेवा में जैसे लगाना चाहिए वैसे वो मुझे करते रहे। और फिर उत्साहवर्धन, मोटिवेशन, इतना मोटिवेशन किया मेरा कि मैं एकदम तुच्छ जीव, मेरी क्या औकात थी, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेट किया। इसी दौरान एक और दिव्य घटना हुई, बहुत ही आश्चर्य की बात है, परंतु मैं एक बार रूम में बैठा था उनके साथ, और मेरी पत्नी भी बैठी थी। मेरी पत्नी उन दिनों उनके लिए एक कुकिंग सेवा कर पा रही थी उज्जैन में, बहुत दिनों तक कर पाई, और अन्य बहुत और भी भक्त बैठे थे। अचानक गुरु महाराज को, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो गुरु महाराज बहुत ही, जब किसी भक्त को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा एक स्कैनर जैसे स्कैन करता है वैसे पूरा स्कैन करके उसके अंदर की एक एक डिटेल निकाल लेते हो, ऐसे लगता है गुरु महाराज जब देखते हैं। तो ऐसे ऐसे देखने लगे मुझे, फिर मेरी पत्नी को देखा, फिर मुझे देखा, फिर सोचने लगे, और फिर अचानक कहा उन्होंने, मैं तुम्हें एक बहुत ही महान जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आई एम गिविंग अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं सोचा अभी कहेंगे मैं तुमको यहाँ का जीबीसी बनाता हूँ, यहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट बनाता हूँ, ये देता हूँ, वो देता है, ऐसा कुछ कहेंगे। मैंने सोचा अब गुरु महाराज दयालु हैं, मुझे कहते हैं ये, और मेरी पत्नी के सामने उंगली करके ऐसे हाथ दिखा करके कहते हैं ये मेरी अत्यंत प्रिय बेटियों में से एक है और तुम जीवन भर उसकी अच्छे से देखभाल करोगे, ठीक है। तो जी 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 गुरु महाराज। तो ये, और मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी का स्वभाव देख करके कि वो बड़ी सौम्य और शांत किस्म की है, और जैसे स्त्रियां जो थोड़ी सी कोमल होती है ऐसे प्रकार की है, तो उनको लगा होगा कि ये उसकी देखभाल नहीं करेगा ठीक से, तो मैं उसको जिम्मेदारी दे देता हूँ कि ये उसकी देखभाल करे, और इसलिए उन्होंने कहा ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अब तक की जितने आदेश है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है इनकी देखभाल करने की। और जो मैं प्रयास करता हूँ जितना हो सके यथा क्षमता यथा मति, और मैं फिर दोबारा एक बार उज्जैन में बहुत वर्षों के बाद फिर से एक बार मीटिंग हुई, तब मैंने गुरु महाराज को स्मरण करवाया, आपने मुझे यहाँ आदेश दिया था गुरु महाराज, मैं पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने ऐसा ऐसा किया। तो तात्पर्य ये है कि गुरु महाराज अपने शिष्यों के अंदर कोई कमज़ोरियाँ हैं तो उसे भी पहचानते हैं
और किन्हें कितना आरक्षण प्रदान करना है, किनको किस प्रकार के आशीर्वाद देने हैं, वो भी सब गुरु महाराज अच्छे से जानते हैं। अन्यथा ऐसा अनुभव किसे होता है? अचानक ही, और बहुत लोग बैठे हैं, क्यों इस प्रकार मुझे आदेश दिया, और मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि क्यों दिया, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, परंतु उन्होंने क्यों मुझे इस प्रकार का आदेश दिया मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वे लगता है मेरे इतिहास को देख रहे थे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। तो ये उनके अंदर दिव्य दृष्टि है, ये मेरा अनुभव है। और फिर प्रयास करता हूँ जितना जल्दी हो जाए, बस ज़्यादा नहीं होगा। हाँ हाँ, वो मैं अभी वही बताने वाला हूँ। और फिर उसी दौरान, क्योंकि इसी घटना से थोड़ा दूसरी बार की बात है, लेकिन जब दोबारा मीटिंग हुई उज्जैन में, दोबारा मैं गया था, तो उन दिनों गुरु महाराज के खान पान के बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे, और उनको ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ऐसा बहुत सारा था। और केवल महावराह प्रभु एक ही हैं जो उनको पूरी तरह नियंत्रण में रख सकते हैं। अब ये शायद मेरी भाषा बिल्कुल उचित नहीं होगी गुरुदेव के चरणों के प्रति, परंतु मैं बिल्कुल लौकिक भाषा से ये घटना आपको इसका वृत्तांत बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसलिए मेरी भाषा का दोष मत लीजिएगा। तो महावरा प्रभु कहीं ट्रैवल करने चले गए और गुरु महाराज मुक्त हो गए, और जीबीसी प्रसाद, और गुरु महाराज शाम को अपने सर्वेंट्स को बोलते चलो मुझे प्रसाद हॉल में ले जाओ, जबकि उनको वहाँ जाना ही नहीं, नहीं चलो ले चलो, तो जाएंगे और जाके देखेंगे क्या क्या बना है आज बताओ, दिखाओ, अच्छा हाँ ठीक है, ये पैक करो, ये पैक करो, ये पैक करो, मेरे रूम में भेजो। इतने 2-3 बर्गर, ये इतना और इतने परेशान हो गए उनके पर्सनल जो कुक सर्वेंट सब। एक दिन मेरे पास आए, मुझे बोलते प्रभु जी आप कुछ करो ना, प्रभु जी ये देखो ना गुरु महाराज। तो मैंने कहा कि ये बहुत ही कठिन, ये तो बहुत ही कठिन दायित्व है, कैसे करें। लेकिन कुछ स्वाभाविक रूप से पता नहीं मेरे अंदर ये दुर्गुण ही है, समझिए, ऐसा ही समझ लीजिए, लेकिन मैंने दायित्व निभा लिया। और गुरु महाराज भी एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि मुझसे डरते हो। जैसे ही मैं रूम में जाऊंगा कहेंगे मैंने आज बर्गर नहीं खाया, तुम पूछो मेरे सर्वेंट से, देखो बुलाओ सबको, एक एक को बुलाओ, पूछो, बोलो इसको बताओ मैंने खाया क्या आज, मैंने क्या खाया, बोलो मैंने आज केवल हविष्य लिया है, आज मैंने केवल खिचड़ी लिया है, बताओ सबको। मैं बोला गुरु महाराज मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको डाउट नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम फिर पूछोगे, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, सबको बुलाओ और बताओ। तो इस प्रकार की लीला वे मेरे साथ करते रहे, जैसे मेरे साथ खेल रहे हो वैसे, और मैं उनको नियंत्रण कर रहा हूँ ऐसे प्रतीत हो रहा था। और ये लीला 4-5 दिनों तक चलती रही। तो गुरु महाराज बहुत अपने शिष्यों को उस लीला में इन्वॉल्व कर देते हैं और ऐसा प्रतीत करवाते हैं जैसे कि हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये कैसे संभव है कि हम गुरु को कंट्रोल करें और उनको नियंत्रण ना हो, ऐसे वे दिखावा करते हैं कि जिनको जैसे उनको कोई कंट्रोल नहीं है, परंतु वास्तव में ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे कि कोई लड्डू बना करके लाएगा, ऑफर करेगा गुरु महाराज को, तो उन्हें नहीं लेना होता है, ऐसे देखेंगे एक लड्डू उठाएंगे सीधा मुंह में डायरेक्ट मुंह के अंदर, और फिर सब सर्वेंट डर जाएंगे, अरे गुरु महाराज, और छीन लेंगे उनके हाथ से डब्बा और बोलेंगे नहीं रुको एक और लेने दो। तो ऐसी सब लीला करते रहते गुरु महाराज, बहुत आनंद है। ये उसी से साथ में था, इसलिए मैंने बताया आपको। क्रम सारा इधर उधर हो गया, जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि इसमें क्रम अनुसार नहीं है, जैसे सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि क्रम इधर उधर हो गया, वैसे ही यहाँ पर क्रम आज इधर उधर हो गया, लेकिन लीलाएं तो वही है सब, मैं आपको जैसे वर्णन कर रहा हूँ। और एक ऐसी घटना हुई जिससे उनका पिता का जो प्रेम है वो
स्पष्ट हुआ। दो ऐसी घटनाएं मैं आपको ये निश्चित रूप से बताना चाहूँगा। एक बार जीबीसी मीटिंग के दौरान कौंतेय प्रभु जी, जो कांग्रेशनल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के को मिनिस्टर है, गुरु महाराज भी मिनिस्टर है, कौंतेय प्रभु भी मिनिस्टर है, और ये जीबीसी भी है कौंतेय प्रभु। तो एक बार मुझे बताने लगे कि देखो दामोदर, ऐसा है कि श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि पाकिस्तान में उनको वहाँ पर जो उनका कांग्रीगेशन है, वहाँ पर कोई भक्ति वृक्ष ट्रेनिंग के लिए किसी को भेजना चाहते हैं, तो तुम जा सकते हो। मैं कहा जा सकते हैं, उसमें क्या परेशानी। अब मुझे जैसा जो मेरे मन में था, मैंने कहा हाँ, जा सकते हैं। तो कहा कि तुम ऐसा करो, तुम आज इतने बजे महाराज को मिलने चले जाए। ठीक है। तो लोटस बिल्डिंग में उनके रूम में मैं गया। महाराज जी को महाराज जी स्वयं बाहर मुझे लेने के लिए आए। जब उन्हें पता चला कि मैं देखने आया, तो रूम से चलकर बाहर आए और मेरा स्वागत करने मुझे लेना है। तो मैं उनकी विनम्रता भी आपको बता रहा हूँ कि कितने विनम्र हैं ये सब हमारे प्रभुपाद जी के सब शिष्य। और फिर मैंने उनको कहा कि, उन्होंने मुझे कहा कि कौनते ये बता रहा था कि तुम इस प्रकार पाकिस्तान जा सकते हो। तो मैंने कहा कि अगर आप आशीर्वाद देंगे तो अवश्य जा सकता हूँ महाराज जी। तो उन्होंने हाथ जोड़े और मुझे कहा प्लीज़ हेल्प मी। मैं उनके चरणों में गिर गया। मैंने कहा महाराज जी, आप केवल आदेश करिए, मैं यथा योग्य करूँगा आपके आशीर्वाद के अनुसार। उन्होंने कहा आप सार्वभौम प्रभु जी से मिलो और वो आपको गाइडेंस देंगे कैसे जाना है पाकिस्तान में। ठीक है। फिर मैं सोचा गुरु महाराज से निश्चय ही, गुरु महाराज तो हमारे अल्टीमेट अथॉरिटी है, उन्हीं से हमें आशीर्वाद लेना ही है, पिता भी है। तो मैंने सोचा उनको बता देता हूँ मैं और उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। महावरा प्रभु को बोला तो उन्होंने कहा देखो बहुत पैक शेड्यूल है, मिलना बहुत मुश्किल है, अभी नवद्वीप मंडल परिक्रमा चल रही है, क्या करें, कैसे मिलवाऊँ। फिर कहा एक काम करो, नवद्वीप मंडल के लिए निकल रहे होंगे गुरु महाराज, गाड़ी में बैठेंगे तो तुम गाड़ी में पीछे की सीट में बैठ करके जो बोलना है बोल देना, और फिर तुम्हें जहाँ उतरना है उतर जाना, फिर हम लोग उनको लेकर चले जाएंगे नवद्वीप मंडल परिक्रमा में लेक्चर देना। ऐसे ही किया, पीछे बैठ गया और सर्वेंट्स उनको प्रसाद खिला रहे थे आगे की सीट से, और मैं पीछे बैठे बैठे पूर्ण वर्णन किया कि इस प्रकार पाकिस्तान का ये वो, महाराज जी ने कहा कि आप जाइए इत्यादि। फिर मैंने कहा कि तो गुरु महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका क्या अभिप्राय है। गुरु महाराज एक शब्द भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। तो मुझे लगा कि कैसे सुनाई देगा ना, एक तो कार चल रही है प्लस वो प्रसाद खिला रहे हैं ये वो, और कितनी सारी गतिविधियाँ चल रही है, मैं तो पीछे बैठा हूँ। तो मैंने दोबारा थोड़ा सा विनम्रता से रिपीट किया, मैंने कहा गुरु महाराज आपका क्या अभिप्राय है, आशीर्वाद। ये कुछ नहीं बोले। मैं बोला कि फिर तो मेरा तो उतरने का टाइम हो गया, तो गदा बिल्डिंग के सामने मुझे उतार दिया। बोले कि फिर मैं उनकी विंडो के पास गया और ग्लास उनका नीचे था, तो मैं जा कर के फिर से हाथ जोड़ा, कहा गुरु महाराज क्या आपका अभिप्राय है या क्या आप आशीर्वाद देंगे इस मामले। गुरु महाराज एकदम आंख बंद करके ऐसे बैठे और फिर मुझे बोलते हैं, आंख खोल के मेरे सामने देखा, कहा डू यू नो हाउ डेंजरस इट इज़ टू गो टू पाकिस्तान। क्या आप जानते हो कि पाकिस्तान जाना कितना भयानक है। क्लास ऊपर किया और चले गए। अर्थात कि आशीर्वाद नहीं दिया कि मेरे बेटे को पाकिस्तान भेजूंगा, वो भी इतने भयानक दंगों में, ये सब चल रहा है उसमें। और अब समझ सकते हैं क्योंकि आशीर्वाद नहीं मिला तो मैं जा भी नहीं पाया। तो ये है हमारे गुरु महाराज का हृदय है। वो अपने शिष्यों को बच्चों की तरह, अपने हृदय के टुकड़ों की तरह उन्हें प्रेम करते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ इस घटना से। मैंने कभी नहीं सोचा था जिस प्रकार हिज होलीनेस श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ का आदान प्रदान हुआ और जिस प्रकार गुरु महाराज के साथ आदान प्रदान हुआ, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। क्योंकि मैं सोचता था वे कहेंगे हाँ हाँ अवश्य ही महाराज को हेल्प करने जाओ, आशीर्वाद देता हूँ, ये वो। इतना भयानक है पाकिस्तान जाना, बस इतना कह करके उन्होंने वहाँ पर ही
मुझे संकेत दे दिया कि नहीं, मेरी अनुमति नहीं है। बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे और पता चला कि ये वास्तव में पिता की तरह हमें प्रेम करते हैं। तो यदि कोई ये सोचे कि क्योंकि मैं गुरु महाराज को नहीं जानता हूँ या गुरु महाराज मुझे नहीं जानते हैं, ऐसे कहिए कि गुरु महाराज मुझे नहीं जानते व्यक्तिगत रूप से, तो फिर मेरे प्रति क्यों भाव होगा? ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्तिगत रूप से ऐसे भक्तों से मिल चुका हूँ जिन्हें गुरु महाराज नहीं जानते, लेकिन उनके स्वप्नों में आकर के गुरु महाराज ने उन्हें पर्सनल कई बार आदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं, करेक्शन किया है। ऐसे कई भक्तों से मैं मिल चुका हूँ। तो गुरु महाराज के साथ हमारा एक एक का संबंध बहुत ही व्यक्तिगत है और इसे हमेशा याद रखिए, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। और आगे देखते हैं, अभी और कुछ शेष है। मेरे ख्याल से यही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं वृंदावन आना चाहता था, तो मैंने गुरु महाराज को वास्तव में यहाँ एक जीबीसी का कोई लैंड का कोई केस था और मुझे दायित्व सौंपा। मेरी पत्नी वीआरएस ले चुकी थी, तो फ्री थे हम, मेरी सास यहीं पर निवास कर रही थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अब हम शिफ्ट हो सकते हैं और उस केस का विशेष रूप से ध्यान में रख सकता हूँ और सहायता इस तरह से, और यहाँ बैठे बैठे कुछ करेंगे, ऑनलाइन प्रीचिंग इत्यादि। मैंने गुरु महाराज को एक अनुमति के लिए पत्र लिखा, ईमेल लिखा कि मैं इस प्रकार वृंदावन जाना चाहता हूँ, और वो भी इसीलिए क्योंकि ये सेवा है और इस सेवा के निमित्त जाना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। उत्तर नहीं आया। फिर दोबारा रिमाइंडर डाला, उत्तर नहीं आया। फिर मैंने महावरा प्रभु को लिखा, मैंने बोला गुरु महाराज जवाब क्यों नहीं दे रहा? ऐसा पहली बार हुआ कि उन्होंने ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया। बोले कि उन्होंने आज तक इस संसार में किसी को भी अनुमति नहीं दी है कि जाओ वृंदावन जाके बसो। बोले किसी को भी कभी भी वृंदावन जाने का वे आदेश नहीं देते, ना अनुमति देते हैं, ना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वे हमेशा बताते हैं कि वहाँ पर निश्चित ही कोई ना कोई अपराध हो सकता है और वो अपराध बहुत ही भारी पड़ेगा। आप बाहर अपराध करो या कुछ और करो, उसकी तुलना में वृंदावन धाम का अपराध बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए वे कभी आशीर्वाद नहीं देते। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके जवाब नहीं दिया है और ना ही कभी जवाब मिलेगा। तो फिर मैंने अंत में एक और पत्र लिखा कि मैं इस सेवा के लिए जा रहा हूँ गुरु महाराज जी, और आपके एक पालतू कुत्ते की तरह मैं हमेशा आपके आदेश के लिए सज्ज रहूँगा। कभी भी किसी भी क्षण आप आदेश देंगे यहाँ से कहीं भी जाने के लिए, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। ये प्रार्थना के साथ मैं आपको प्रणाम करके अनुमति ले रहा हूँ और जा रहा हूँ वृंदावन। ऐसे करके फिर हम यहाँ आ गए। गुरु महाराज निश्चय अभी तो जानते ही हैं, यहाँ मिलते हैं तो कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, परंतु आशीर्वाद नहीं दिया उन्होंने। और मैं अब समझ सकता हूँ, इतने अपराध होते हैं यहाँ पर और इतना भयानक फल मिलता है, कल्पना नहीं कर सकते। इतना ज़बरदस्त यहाँ प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सामान्य नहीं है। इसलिए वृंदावन में रहना सरल नहीं है। अब मैं समझ सकता हूँ कि गुरु महाराज क्यों आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो ऐसी अनेक लीलाएं हैं गुरु महाराज की, दिव्य लीलाएं। गुरु महाराज कोई सामान्य विभूति नहीं है। बिल्कुल अंत में यही कहकर मैं विराम लेना चाहूँगा कि हमारे गुरु महाराज निश्चित ही गौर लीला से हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को अतिशय प्रेम करते हैं, महाप्रभु उन्हें अत्यंत प्रेम करते हैं। प्रतिदिन हम देखते हैं क्लास में, प्रतिदिन लगभग एक आध बार तो उनका कंठ अवरुद्ध हो ही जाता है, इतना भाव में आ जाते हैं वे, इतना प्रेम उनके हृदय में है। ऐसे गुरु मिलना ये हमारे लिए अतिशय 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 दुर्लभ है और इस बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और इस क्या कहूँ मैं, डायमंड अपॉर्चुनिटी, ऐसा कभी कई कल्पों में, कई जन्मों जन्मांतर में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे गुरु मिले हैं तो हमें संपूर्ण समर्पण करके
केवल उनके निमित्त हमारा जीवन जीना चाहिए, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए हमें जीवन जीना चाहिए और सदैव प्रयास करना चाहिए कि हम जो जो भी वे आज्ञा दे रहे हैं, जो इच्छाएं हैं उनकी, वो पूर्ण करें और हम सदैव उनको प्रसन्न करें। तो बस मेरी यथामति मेरी जितनी जागृति है, जितना अनुभव है, बिल्कुल तुच्छ और नगण्य है, लेकिन फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से, आपकी करुणा से जो मैं उनका गुणगान कर पाया वो मैंने प्रस्तुत किया है। यदि इसमें कोई भी दोष हो तो वो सारे दोष मेरे ही हैं और निश्चय ही आप कृपया दोष न ग्रहण करते हुए मुझे क्षमा करिएगा। यदि कोई शोधन करना चाहते, कुछ इम्प्रूवमेंट, कोई चेंजेस, कोई करेक्शंस, तो अवश्य ही आप सब का स्वागत है। यदि कोई प्रश्न आदि हो तो भी आपका स्वागत है। अमृत प्रभु जी, श्याम एक ही प्रभु। प्रश्न है जी अमृत श्याम दास। जी जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण आपके प्रभु। श्री चरण में दंडवत प्रणाम प्रभु दंडवत जी। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कृष्ण बहुत प्रभु धन्यवाद। प्रणाम। कृष्ण सर धन्यवाद। प्रणाम। ओके एबे समस्ते बंद करंतु, प्रश्न सरू उत्तर सरू। हरे कृष्ण। जी बोलिए प्रभु जी, अमृत श्याम प्रभु। यस प्रभु जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं ये एक हो रहा था, हाँ जी, हाँ जी, तो कोई ये नहीं। बोलना चाह रहा हूँ प्रभु जी कि मेरा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, लेकिन मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए थोड़ा सा हाथ रेज उठाया था, क्योंकि इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं है, कि बहुत सारे प्रश्न था और आपके सुनने के बाद बहुत सारे शंका दूर हुआ, संशय दूर हुआ और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि और सुनते जाए गुरुदेव की ये महिमा गुणगान। ज्यादा करके आपके श्रीमुख से बड़ा अच्छा से आप वर्णन कर रहे थे। कभी कभी मैं हंस रहा था, कभी रोमांच हो रहा था, कभी कभी इमोशनल हो रहा था, ऐसा हो रहा था। और कुछ चीज मैंने सिमिलर लगा, जैसे कि आपने आपका गुरु के महिमा में जैसे माता जी के बारे में बताया, उन्होंने भी कई अन्य गुरु से प्रभावित थे, और भी जो पूना वाले प्रभु जी के बताए। तो ऐसे मेरे भी कुछ था कि मैं काफी सालों तक कोई दूसरे गुरु के शिला प्रभुपाद के डिसाइपल उनके प्रति आसक्त था, लेकिन जब पहली बार फर्स्ट टाइम मैं मायापुर गया, मतलब काफी दिन इस्कॉन के रहने के बावजूद फर्स्ट टाइम मायापुर गया था, तो गुरु महाराज को पहले दर्शन हुआ था, राधा माधव के दर्शन से पहले, वो भी गुरु महाराज दीक्षा देते हुए। तो मैं उसी टाइम थोड़ा सा मन में आया, और बाद में वो भी एक दिव्य लीला हुआ जो गुरु महाराज के मैं इनिशिएशन हुआ। तो लेकिन मेरे मन में गिल्टी था प्रभु जी कि मैं तो कहीं गलती नहीं हुआ या ऐसा कैसे हो गया, जो भी है मैं बहुत सालों तक आसक्त था। लेकिन आज आपको सुनने के बाद ये 100% मेरा मन में जो भी शंका था वो दूर हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप बार बार आए और ऐसा कृपा वर्षण करते हैं। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही मेरा मानवर्धन किया, जो वास्तव में अनावश्यक है, परंतु मुझे मोटिवेट किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। और वास्तविकता है कि हमारे गुरुदेव सभी संशयों का समाधान करने में सक्षम हैं, और इस प्रकार की ग्लानि भी जो आपको जो हुई थी वो भी स्वाभाविक है। और ये हमें जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें होती है ऐसी ग्लानि, इस प्रकार की मनोवेदना कि क्या मैंने ये उचित किया या नहीं किया। परंतु निश्चित रूप से समझिए कि गुरु महाराज जो करते हैं वे पूरे कॉन्फिडेंस से करते हैं, वे हमारा अगला पिछला सब जानते हैं, और अगर हमें खींचते हैं तो बड़े अधिकार से खींचते हैं, प्रेम से खींचते हैं, और उसका कोई बुरा कोई और नहीं लगाते हैं। जैसे कि मेरी पत्नी जिन गुरु से इंस्पायर्ड थी, तो उनको जब पूछा था उनसे, तो उन्होंने तुरंत ही बिल्कुल एकदम प्रसन्नता से स्वीकार किया कि अरे हाँ, उसमें, क्योंकि सभी हमारे गुरु महाराज की विभूति को जानते हैं कि वे कोई सामान्य पर्सनालिटी नहीं, और उनकी दिव्यता को जो भी पहचानते हैं वे निश्चय ही उनसे
बहुत ही प्रभावित हैं और कभी बुरा नहीं लगाएंगे। और आप आपस में तो यानी चाचा से पिता के पास गया या पिता का चाचा के पास गया, इस एक ही परिवार में गोल गोल घूमेगा, क्या ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं। यही भाव है सबका। तो आपका समाधान हुआ, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। वो सब पूरा श्रेय श्री गुरु महाराज को ही जाता है, मुझे नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका श्रीमुख से गुरु महाराज का दिव्य लीला, जो अमृतमय लीला जो है, वो श्रवण करने के बाद हम लोग बहुत आभारी है आपका पास। बहुत सुंदर लगा प्रभु जी। ऐसे तो और कुछ टाइम चले, आपका भी समय है, और भक्त लोग जो ज्वाइन किए उन लोग का भी समय है। पता नहीं चला कि मैंने आपका कथा नहीं 1 और 30 मिनट्स लगभग, उससे ज्यादा हो गया, ये पता नहीं चला। और हम अनुरोध करते हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मौका देख के और एक बार कृपा कीजिए। एक बार नहीं, बार बार कृपा कीजिए यहाँ आने से। और हम ट्राई करते हैं। आप तो यात्रा में आते होंगे ना, ये जगन्नाथपुरी। अब तक मैं आया नहीं हूँ। मेरे ग्रुप से कुछ भक्त अभी अभी आके गए हैं, कुछ दिन पूर्व ही, और मुझे मौका नहीं मिला है अभी तक। उस विशेष रूप से श्रील भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की जो यात्रा है उसमें अंदर इच्छा है, विशेष रूप से मुझसे अधिक मेरी पत्नी की इच्छा है। परंतु एक और है कि वृंदावन छोड़कर जाने की इच्छा भी कहीं नहीं होती है। अगर हम मथुरा जाते हैं तो भी व्याकुल हो जाते हैं कि कब वृंदावन वापस जाएंगे, इतना अटैचमेंट वृंदावन के लिए भी है। परंतु निश्चय ही आप लोगों के सानिध्य के लिए और आप लोगों के संग को प्राप्त करने के लिए कभी आप लोग आशीर्वाद करिए सभी, कि हम यात्रा में कभी आए या आप लोगों की सेवा में, आपकी चरण सेवा में हम प्रस्तुत हो सके कभी। ऐसे आप लोग सभी आशीर्वाद करिए। सब भक्त की तरफ से आपको सादर निमंत्रण है। आइए, आप आपका बापू संग भी हम लाभ करेंगे, जैसे जूम में हुआ। ये अनुरोध है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृपा के लिए, गुरु महाराज का सुंदर नेक्ट्रियन कथा के लिए। एक बार सबको अनुरोध है कि सब एक बार माइक अनम्यूट करके बोलिए, और एक बार हरि नाम कीजिए। दामोदर, एक बार दामोदर, हरे कृष्णा धनंजय हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे दामोदर जय प्रभु जी की जय। जय प्रभु महाराज की जय की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि। सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। धन्यवाद। होस्ट एंडेड।